हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम चाइनीज़ राइटर्स। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, हम फॉरेन सोर्सेज के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ग्रीक और रोमन राइटर्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम चाइनीज़ राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चाइनीज़ राइटर है सुमा चीन। सुमा चीन वॉज द फर्स्ट चाइनीज़ राइटर हु रोट अबाउट इंडिया इन हिज टेक्स्ट हिस्टोरिकल मेमोरीज। तो उसका कौन सा टेक्स्ट था? हिस्टोरिकल मेमोरीज, जिसमें उसने इंडिया के बारे में लिखा। नेक्स्ट है पान को एंड फान्ने। पान को एंड फान्ने, एनल्स ऑफ द अर्लियर हंट्स। एनल्स ऑफ द अर्लियर हंट्स रिटन बाय पान को। अर्लियर हंट्स के बारे में किसने लिखा? पान को ने। एंड एनल्स ऑफ लेटर हंट्स, लेटर हंट्स के बारे में किसने लिखा? पान्ने ने। कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कुशान रूलर कुजल कडफिसस एंड वैम कडफिसस। तो इन्होंने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी? कुशान रूलर कुजल कडफिसस एंड वैम कडफिसस, इनके बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट है फाहियान। नेक्स्ट है फाहियान। फाहियान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आया है। केम इन इंडिया इन 399 AD इन द रीजन ऑफ गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता द्वितीय विक्रमादित्य। तो ये किसके रीजन में आया था? गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता द्वितीय और विक्रमादित्य। ठीक है, तो फाहियान किसके रीजन में आया था? गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता सेकंड और विक्रमादित्य। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 15 to 16 ईयर्स। 15 to 16 ईयर्स तक इंडिया में रहा था। ही केम टू इंडिया बेसिकली टू कवर एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ विनय पिटका। तो ये क्यों आया था इंडिया में? विनय पिटक की ओरिजिनल कॉपी को कवर करने के लिए आया था। आफ्टर रिटर्न टू चाइना, चाइना लौटने के बाद ही रोट हिज ट्रैवल अकाउंट। उसने अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा, मतलब वो यहाँ आया और उसने क्या क्या देखा, क्या क्या किया। नेमली फो क्यो की, क्या नाम था उसके ट्रैवल अकाउंट का? फो क्यो की। इट इम्प्लाइज, क्या मतलब है इसका? फो क्यो की का रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, बुद्धिस्ट कंट्री का रिकॉर्ड। दिस बुक इज स्टिल वैल्यूएबल इन ओरिजिनल फॉर्म। स्टिल अवेलेबल इन ओरिजिनल फॉर्म, ये बुक अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल है। इट थ्रोज सफिस लाइट ऑन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। इसकी अभी भी इसने किस पे लाइट डाली? हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर, गुप्ता पीरियड के। गुप्ता रूलर में आया था, तो ये गुप्ता पीरियड के ऊपर इसने लाइट डाली। इट इज़ रिटन फ्रॉम बुद्धिस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सो देयर इज़ लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। इसने रिलीजियस से रिलेटेड लिखा, बुद्धिस्ट रिलीजियस से, इसलिए इसमें साइंटिफिक टेम्पर कम है। नेक्स्ट है शुंग युन। नेक्स्ट है शुंग युन केम टू इंडिया इन द क्वेस्ट। क्वेस्ट होता है क्वेश्चन लेकर, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एंड रिटर्न टू चाइना विद 170 महायान टेक्स्ट। 170 महायान टेक्स्ट को लेकर चाइना लौट गया। नेक्स्ट है हुएन सांग। हुएन सांग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है हुएन सांग। हुएन सांग केम टू इंडिया इन 629 AD इन द रीजन ऑफ हर्षवर्धना। हुएन सांग किसके रीजन में आया था? हर्षवर्धना की, द रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी। तो हर्षवर्धन कौन था? रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 13 to 14 ईयर्स। वो इंडिया में 13 से 14 साल रहा। ही स्टडीड इन नालंदा महाविहार। उसने नालंदा महाविहार में, जो बिहार में है, वहाँ पर उसने स्टडी करी फॉर 2 ईयर्स। इन 641 AD ही रीच्ड कांची। 641 AD में वो कांची पहुँचा, इन द रीजन ऑफ नरसिंह वर्मना फर्स्ट मामल। नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल, द पल्लव रूलर ऑफ कांची। पल्लव रूलर ऑफ कांची था ना, जो उसके रीजन में पहुंचा। उसका क्या नाम था? नरसिंह वर्मना फर्स्ट मामल। एंड स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक रहा। ही रोट अ ट्रैवल अकाउंट ऑफ CU की। उसने अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा CU की। CU की नाम से उसका ट्रैवल अकाउंट था। फाहियान ने कौन सा लिखा था? फाहियान ने लिखा था फो क्यो की। फाहियान ने कौन सा लिखा था? फो क्यो की, जिसका क्या मतलब था? रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और इसने हुएन सांग ने कौन सा लिखा? हुएन सांग ने लिखा CU की, जिसका मतलब है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो देखिए, ये किसके दरबार में, किसके में आया था? ये हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के उसमें आया था। लेकिन बाद में ये कांची चला गया, पल्लव रूलर ऑफ कांची के यहाँ, नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल के राज दरबार में। ठीक है,
The account contains detailed information about the history and culture of country, especially the life of हर्षवर्धना। इसने अपने ट्रैवल अकाउंट में हर्षवर्धन की लाइफ से उसके हिस्ट्री और कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एंड हिज एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ दैट टाइम। और हर्षवर्धन की एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रिलीजियस और एजुकेशनल सिस्टम के बारे में भी बताया है। इट इज़ ट्रूली अ गैजेटेड, जो इसकी ये CU की है ना बुक, वो क्या है, एक ट्रूली अ गैजेटेड। गैजेटेड होता है राजपत्र, जो गवर्नमेंट होती है ना, तो इस इट इज़ ट्रूली अ गैजेटेड। हिज अकाउंट इज़ रियली अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशंस, ये एक स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशंस का। दैट हेल्प्स टू कनेक्ट द डिस्क्रीट सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ इंडिया, जो हिस्टोरिक इवेंट्स ऑफ इंडिया के लिए एक स्टोर हाउस है उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ही आल्सो राइट्स अबाउट हून्स रूलर मिहिरकुल, उसने हूण रूलर मिहिरकुल के बारे में भी लिखा है। ए कंटेम्परेरी ऑफ गुप्ता रूलर बालादित्य, जो कंटेम्परेरी था गुप्ता रूलर बालादित्य का, बुद्ध गुप्ता का। एंड सम अदर हु पैट्रोनाइज नालंदा महाविहार, जो नालंदा महाविहार में पैट्रोनाइज किया जिन्होंने, ठीक है। ही इज़ नोन एज द किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, जो इसको हुएन सांग को क्या कहा जाता है, किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होता है तीर्थ यात्री जो यहाँ पर भ्रमण करने आते हैं, उनका प्रिंस या किंग कहा जाता है हुएन सांग को। नेक्स्ट है हुई ली रोट आ बायोग्राफी ऑफ हिज फ्रेंड हुएन सांग। हुएन सांग से रिलेटेड इसने बायोग्राफी लिखी, वो उसका फ्रेंड था, नेमली लाइफ ऑफ हुएन सांग। लाइफ ऑफ हुएन सांग नाम से इट थ्रो सम लाइट ऑन इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट है इत्सिंग। केम टू इंडिया थ्रू सी रूट से इंडिया आया वाया सुमात्रा द्वीप है ना, सुमात्रा से होते हुए इंडिया आया। ही स्टडी नालंदा महाविहार में 10 साल तक रहा। एंड स्टडीड संस्कृत, और संस्कृत की पढ़ाई करी। टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की स्टडी की। ही रोट अ ट्रैवल अकाउंट, उसने एक ट्रैवल अकाउंट लिखा। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड माले आर्कीपेलागो, ठीक है, ये नाम से इसने एक ट्रैवल अकाउंट लिखा। दिस टेक्स्ट डज नॉट गिव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कम ही इन्फॉर्मेशन देता है ऑफ इंडिया, बट इट कंटेन्स प्रीसियस इन्फॉर्मेशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर। उसने संस्कृत की पढ़ाई की थी और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की पढ़ाई की थी, तो उन्हीं के बारे में प्रीशियस इन्फॉर्मेशन देता है, संस्कृत लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। इत्सिंग्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क, इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बुद्धिस्ट मॉन्क की। कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। इत्सिंग रेफर्स टू श्री गुप्ता हु इज जनरली बिलीव्ड टू हैव बीन द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इत्सिंग श्री गुप्ता को गुप्ता डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर मानता है। नेक्स्ट है हुई चो रेफर्स टू द डूइंग ऑफ मुक्तापीड ऑफ कश्मीर एंड यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। इसने किसके बारे में जिक्र किया, मुक्तापीड ऑफ कश्मीर एंड यशोवर्मना ऑफ कन्नौज। नेक्स्ट है मातवालिन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ईस्टर्न कैंपेन ऑफ हर्षवर्धन द वर्धन रूलर। हर्षवर्धन जो वर्धन रूलर था उसके ईस्टर्न कैंपेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है मोहान केम टू इंडिया इन 1406 AD। ही विजिटेड बंगाल, वो बंगाल में गया। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी सच एन एनरिच्ड रीजन ऑफ इंडिया। उसने देखा बंगाल बहुत ही एनरिच्ड रीजन है, बहुत ही अमीर रीजन है। ही प्रेज द मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स ऑफ बंगाल, उसने मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स की प्रेज करी बंगाल की। नेक्स्ट आगे हैं तिब्बतियन राइटर्स। नेक्स्ट क्या आगे, तिब्बतियन राइटर्स, ठीक है। तिब्बतियन राइटर में फर्स्ट है तारानाथ वाज अ पॉपुलर तिब्बतियन हिस्टोरियन। ही रोट कंग्यूर एंड तंग्यूर। तारानाथ ने क्या लिखे, कंग्यूर एंड तंग्यूर। दीज टेक्स्ट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है धर्मास्वामी केम टू इंडिया एंड स्टडीड इन नालंदा महाविहार फॉर 3 years। नालंदा महाविहार फॉर 3 years AD। ये नालंदा महाविहार में 3 साल तक स्टडी की। और किसने स्टडी करी थी, हुएन सांग ने 2 साल तक स्टडी करी थी, ठीक है। और इत्सिंग ने 10 साल नालंदा महाविहार में बिताए थे, ठीक है। और धर्मास्वामी ने 3 साल नालंदा महाविहार में स्टडी करी।
नेक्स्ट आ गए अरेबियन या अरब राइटर्स। तो हमने देखो ग्रीक राइटर पढ़ लिए, रोमन राइटर पढ़ लिए, चाइनीज़ राइटर पढ़ लिए, तिब्बतियन राइटर पढ़ लिए। अब हमारे लास्ट है अरेबियन राइटर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अरेबियन राइटर। नेक्स्ट है सुलेमान। सुलेमान वाज एन अरब मर्चेंट। कौन था ये? अरब मर्चेंट था। ही इज़ फर्स्ट अरब ट्रैवलर हुज ट्रैवल अकाउंट इज़ अवेलेबल। ये फर्स्ट ट्रैवलर है, अरब ट्रैवलर जिसका अकाउंट अवेलेबल है। ही सेल्ड ऑल कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। उसने इंडिया के सभी कोस्टल एरियाज में घूमा। ही केम टू इंडिया इन 851 AD। इंडिया आया 851 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ प्रतिहार किंग मिहिर भोज फर्स्ट। किसके रीजन में आया? प्रतिहार किंग मिहिर भोज फर्स्ट के रीजन में आया। ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ अमोघ वर्षा। वो अमोघ वर्ष के कोर्ट में स्टे किया। द राष्ट्रकूट रूलर। कौन था? राष्ट्रकूट रूलर। एंड वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज माइट एंड प्रोस्पेरिटी। और बहुत इम्प्रेस हुआ। ही रोट अ बुक नेमली सिलसिला उत त्वारिख। उसने एक बुक लिखी सिलसिला उत त्वारिख। ही डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ अर्लियर हाफ ऑफ 9th century. He gives an interesting description of पाल प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटा किंग्स। उसने पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट किंग्स के बारे में लिखा। He called पाल एम्पायर रुहमा। पाल एम्पायर को रुहामा कहा उसने। इट इम्प्लाइज धर्म और धर्मपाल। ही कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार को जुर्ज कहा उसने। गुर्जर प्रतिहार को क्या कहा? जुर्ज। गुर्जर प्रतिहार को उसने कहा जुर्ज। ही रोड द जुर्ज हैड द फाइनेस्ट हॉर्सेस। जो प्रतिहारों के पास थे ना बहुत सारे फाइन हॉर्सेस थे, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। ही कॉल्ड द थिंग्स ऑफ डेक्कन डेक्कन बलहारा आइडेंटिफाइड एज वल्लभ राज। डेक्कन बलहारा, डेक्कन को उसने क्या कहा? बलहारा। आइडेंटिफाइड एज वल्लभ राज। ही कॉल्ड हिंद महासागर दरिया ए हरगंद। हिंद महासागर को उसने क्या कहा? दरिया ए हरगंद। ठीक है, नेक्स्ट है इब्न खुरदादबी। इब्न खुरदादबी वाज ए अरब जोग्राफर। ही रोट अ बुक नेमली। कौन सी बुक लिखी? किताब अल मजलिक व मामलिक। किताब अल मजलिक व मामलिक। इट इम्प्लाइज, क्या मतलब इसका? द बुक्स ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स। बुक्स ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स। इन दिस बुक ही गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके किसके बारे में बताया? इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में ऑफ 9th century। He was the first person among Arab geographer who speaks about the 7 caste of the Hindus. ये हमने पहले भी पढ़ा है 7 कास्ट ऑफ हिंदूज के बारे में। किसने और बताया है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने भी जिक्र किया था ना, हमने पहले पढ़ा है कि इंडिया में 7 कास्ट्स थी हिंदूज की। नेक्स्ट है अल बिलादुरी। अल बिलादुरी रोट फुतू उल बुल्दान। अल बिलादुरी ने क्या लिखा? फुतूह उल बुल्दान। इट डिस्क्राइब सिंध कॉन्कस्ट। इसने सिंध विजय का जिक्र किया है बाय अरब्स, अरबों के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम। अरबों में कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे सिंध विजय प्राप्त की उसके बारे में लिखा है फुतूह उल बुल्दान में। नेक्स्ट है अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी वाज एन अरब ट्रैवलर। ही विजिटेड इंडिया इन 915 AD इन द रीजन ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंग महीपाल। महीपाल आएगा ये, महीपाल। महीपाल फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार किंग महीपाल फर्स्ट के टाइम में आया था। ही कॉल्ड गुर्जर डायनेस्टी अल गुर्जर। उसने गुर्जर डायनेस्टी को क्या कहा? अल गुर्जर। एंड देयर रूलर्स बरुआ। और उसके रूलर्स को क्या कहा? बरुआ। गुर्जर डायनेस्टी को उसने कहा अल गुर्जर और उसके रूलर्स को बरुआ। ही रोट मुरुज उल जहाब। उसने और क्या लिखा? मुरुज उल जहाब। इन हिज टेक्स्ट ही डिस्क्राइब्ड हॉर्सेज एंड कैमल्स। जो हॉर्सेज और कैमल्स, घोड़े और ऊँट ऑफ महीपाल फर्स्ट द प्रतिहार किंग। उसने उसका जिक्र किया है घोड़े और ऊँटों का, महीपाल फर्स्ट के। ही डिस्क्राइब्ड पान बीटल लीफ इन डिटेल। पान को उसने बहुत डिटेल में बताया है। ही गिव्स अ फेयरली गुड अकाउंट ऑफ अरब प्रिंसिपैलिटीज़ ऑफ मुल्तान एंड मंसूर। उसने मुल्तान एंड मंसूर के प्रिंसिपल्स के बारे में भी बहुत अच्छे से लिखा है। नेक्स्ट है इब्न होकल। इब्न होकल, इब्न होकल वाज ए मर्चेंट ऑफ बगदाद। ही केम फ्रॉम बगदाद टू इंडिया वाया डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका।
वो मर्चेंट था बगदाद का। वो बगदाद से इंडिया कैसे आया, डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड यूरोप। ही विजिटेड द स्टेट ऑफ राष्ट्रकूटाज, वो राष्ट्रकूटा के स्टेट में गया। ही रोट अस्कल अल विलाद, उसने क्या लिखा, अस्कल अल विलाद। ही मेड अ कार्टोग्राफिक मैप ऑफ सिंध, उसने मैप ऑफ सिंध बनाया, सिंध का मैप बनाया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन अमंग अरब जोग्राफर हु अटेम्प्टेड टू डिफाइन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। मैप बनाया तो उसने क्या, लेंथ और ब्रेथ दी इंडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने, इब्न हॉकल ने लेंथ और ब्रेथ ऑफ इंडिया दी। दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनी फॉरनर टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ये पहला अटेम्प्ट था जब किसी फॉरनर ने इंडिया की बाउंड्रीज डिफाइन करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है अल बिरूनी। अल बिरूनी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हिज फुल नेम वाज अबू रेयान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी। अबू रेयान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी, बट ही वाज पॉपुलरली नोन एज अल बिरूनी। उसका पूरा नाम ये था, लेकिन वो किस नाम से प्रसिद्ध था, अल बिरूनी। मीनिंग, इसका मतलब क्या था, अल बिरूनी का उस्ताद। इट इम्प्लाइज टीचर और मास्टर। ही वॉज बोर्न इन खीवा या ख्वारिज़म ऑफ उज्बेकिस्तान। तो अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में। ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय मोहम्मद गौरी। ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय मोहम्मद गजनवी, सॉरी, ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी जी, जब खीवा का युद्ध हो रहा था तो उसको मोहित कर लिया था अपनी तरफ। ठीक है, ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय मोहम्मद गजनवी द सुल्तान ऑफ गजनी ड्यूरिंग खीवा बैटल। मोहम्मद गजनवी कौन था, सुल्तान ऑफ गजनवी। खीवा का युद्ध हो रहा था जब 1017 AD में, तो मोहम्मद गजनवी ने अल बिरूनी को अपनी तरफ आकर्षित, मोहित कर लिया था। मोहम्मद गजनवी ब्रोट हिम गजनी, मोहम्मद गजनवी उसको गजनी ले आया। एंड वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज मल्टी टैलेंट, जो ये था ना, अल बिरूनी बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड था, इसलिए ही तो गजनवी ने उसको अपनी तरफ किया ताकि फिर उसको बाद में उसकी हेल्प ले सके। एंड वेरी इम्प्रेस्ड, तो उसकी मल्टी टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। सो मोहम्मद गजनवी अपॉइंटेड हिम नाजुमी, तो उसको क्या अपॉइंट कर दिया, नाजुमी। नाजुमी क्या होता है, कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। In 1019 AD, अल बिरूनी केम टू इंडिया विद देयर पैटर्न मोहम्मद गजनवी। इन 1017 में तो खीवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1019 में अल बिरूनी इंडिया आया, किसके साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ। एंड स्टेड इन पंजाब, पंजाब में रहा फॉर मैनी ईयर्स। फिर उसने संस्कृत लैंग्वेज सीखी। ही लर्न संस्कृत लैंग्वेज एंड स्टडीड मैनी बुक्स कंसर्न विद फिलोसफी। बहुत सारी बुक्स पढ़ी फिलोसफी से रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट्स। ही हैज़ गिवन द टाइटल विद्यासागर, उसको विद्यासागर का टाइटल दिया गया। द ओशन ऑफ नॉलेज बाय हिंदूज, हिंदू ने उसको विद्यासागर का टाइटल दिया, जिसका क्या मतलब था, द ओशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का ओशन, समुद्र, सागर। आफ्टर रिटर्न टू गजनी, जब वो गजनी लौटा, ही कंपाइल्ड अ बुक, उसने एक बुक लिखी इन अरेबिक लैंग्वेज, तहकीक हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है तहकीक हिंद। अरेबिक लैंग्वेज में उसने एक बुक लिखी, तहकीक हिंद। इसका क्या मतलब था, इंक्वायरी इनटू इंडिया और रियलिटी ऑफ इंडिया। इंक्वायरी इनटू इंडिया और रियलिटी ऑफ इंडिया इन 1029 से 30 AD में। दिस बुक इज ऑल्सो कॉल्ड तारीख हिंद। तहकीक हिंद को ही तारीख हिंद कहा जाता है। इट इम्प्लाइज हिस्ट्री ऑफ इंडिया और किताब उल हिंद, और इसको किताब उल हिंद भी कहा जाता है। इस एक ही बुक के नाम है तहकीक हिंद, तारीख हिंद और किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का क्या मतलब है, द बुक ऑफ इंडिया। दिस बुक कंटेन्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में बताता है। एंड अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज लाइक एनसाइक्लोपीडिया, और अदर फील्ड्स के बारे में बताता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस इज़ द बेस्ट फॉरेन अकाउंट, ये सबसे बेस्ट फॉरेन अकाउंट है ऑफ इंडिया। सच एक्सटेंसिव एंड ऑथेंटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी इन एंड कल्चर हैड नॉट डन बिफोर। ये इतना मतलब इतना अच्छा फॉरेन अकाउंट है, इससे पहले कोई भी इसे जो एक्सटेंसिव और ऑथेंटिक स्टडी करे इंडियन सोसाइटी की, वो कोई नहीं हुआ इससे पहले। देयरफॉर अल बिरूनी इज कॉल्ड द फर्स्ट रियल इंडोलॉजी। फर्स्ट रियल इंडोलॉजी, इंडोलॉजी होता है भारतीय विद्या, मतलब भारत की शिक्षा वगैरह के बारे में, पूरे भारत के बारे में बताया। तो अल बिरूनी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट रियल इंडोलॉजी। ही वाज गिवन द टाइटल द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी।
तो उसको क्या टाइटल दिया गया, द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। नोट, मेगास्थनीज वाज बिलीव्ड एज द बिगिनर ऑफ इंडोलॉजी। मेगास्थनीज का किस में बिलीव था, एज द बिगिनर ऑफ इंडोलॉजी। ठीक है, मेगास्थनीज को क्या कहा जाता है, इसने ही इंडोलॉजी का बिगिनर किया, मतलब शुरुआत की। देयर आर 2 शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस बुक। इस बुक की 2 शॉर्टकमिंग्स थी। कौन सी बुक की, तारीख हिंद, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। ठीक है, इसकी 2 शॉर्टकमिंग थी। फर्स्टली क्या थी, इल बिरूनी सेज प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया इन हिज ओन टाइम। उसने अपने टाइम के किसी भी पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में नहीं लिखा। एंड सेकेंडली ही रोट फ्रॉम व्हाट ही रीड। उसने कहा सेकेंडली उसने वही लिखा जो उसने पढ़ा, किताबों से, दूसरे टेक्स्ट से जो उसने पढ़ा। नॉट फ्रॉम व्हाट ही सा, उसने वो नहीं लिखा जो उसने देखा। हिज इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज। उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी पर्सनल नॉलेज पे बेस नहीं थी, बट ऑन वट ही रीड इन बुक्स, लेकिन किस पे थी, जो उसने किताबों में पढ़ा। दिस बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, नेमली क्या नेम था, एल ब्रूनीज इंडिया बाय एडवर्ड सी सचाऊ। किसके द्वारा, एडवर्ड सी सचाऊ। इन द वर्ड्स ऑफ जैरेट, जैरेट के वर्ड्स में, दिस बुक इज़ अ मैजिक आइलैंड। ये बुक एक मैजिक आइलैंड है। क्वाइट इम्पार्शियल रिसर्च इन द माइडेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्लैशिंग स्वॉर्ड्स, बर्निंग टाउन्स एंड प्लंडर टेम्पल। तो ये कह रहा है कि तलवारों की चलने की, बर्निंग शहर जल रहे हैं, प्लंडर टेम्पल, इन सब के बारे में उसने रिसर्च लिखा। क्वाइट इम्पार्शियल रिसर्च है इस बुक में। ठीक है, नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता, द फुल नेम ऑफ इब्न बतूता वाज अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लावल उत तांगी इब्न बतूता। ये पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस ऐसे ही पढ़ लो। ही वाज बोर्न इन 1304 AD एट द टांगरीज इन मोरक्को ऑफ अफ्रीका। ही वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर। इन 1333 AD ही केम टू इंडिया इन द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था उस टाइम, सुल्तान था दिल्ली का, सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया जब दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक वेलकम्ड हिम, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका वेलकम किया। एंड अपॉइंटेड काजी, इट इम्प्लाइज जज, उसको जज अपॉइंट कर दिया, काजी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इब्न बतूता होल्ड दिस पोस्ट अप टू 1342 AD। इब्न बतूता ने 1340 AD तक इस पोस्ट को होल्ड किया। व्हेन ही वाज सेंट टू चाइना, जब वो उसको चाइना भेजा गया था एज एन एम्बेसडर बनाकर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसको चाइना भेजा गया था दिल्ली सल्तनत का एम्बेसडर बना के। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या हुआ, ही डिड नॉट रीच चाइना, वो चाइना पहुंच ही नहीं पाया ड्यू टू शिपरैक। उसकी शिप है ना जो, वो पहुंच ही नहीं पाई थी। ठीक है, ही डिस्क्राइब्ड इंडियन ट्रैवल इन विच ही गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। उसने अपने अकाउंट में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है अबाउट लाइफ एंड पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के लाइफ और उसके टाइम के बारे में। ही डिस्क्राइब द रीजन्स एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ कैपिटल ट्रांसफ़र। उसने उन रीजन्स और सर्कमस्टांसिस का जिक्र किया कि भाई कैपिटल ट्रांसफ़र फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद, कि कैसे कैपिटल को, क्यों, रीज़न क्या था और क्या सर्कमस्टांसिस है कि दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया। इन 1343 AD ही स्टेट इन द कोर्ट ऑफ गयासुद्दीन मोहम्मद दमघान शाह। तो ये इसके कोर्ट में रहा गयासुद्दीन मोहम्मद दमघान शाह, द सुल्तान ऑफ मदुरई, मदुरई का सुल्तान था जो उसके दरबार में रहा। इन 1353 AD ही रिटर्न बैक हिज नेटिव प्लेस टांगरीज इन मोरक्को। फिर वो अपने मोरक्को लौट गया। इन 1355 AD ही रोट अ बुक इन अरेबिक लैंग्वेज। फिर उसने एक बुक लिखी अरेबिक लैंग्वेज में, रिहला। रिहला का मतलब होता है ट्रैवल, यात्रा वृतांत। ही डाइड इन 1369 AD। तो यही क्वेश्चन आता है, इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी, रिहला। रिहला का क्या मतलब है, ट्रैवल। ठीक है, नेक्स्ट है सिहाब अल दिनुमरी। सिहाब अल दिनुमरी वाज अ रेजिडेंट ऑफ डाइमेकस सीरिया। वो कहाँ का था, सीरिया का था, डाइमेकस सीरिया। ही हैड नेवर केम टू इंडिया, वो कभी इंडिया नहीं आया। बट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द इंडिया रिटर्न पर्सन्स ही रोट अ बुक। इंडिया से जो लोग वापस आए थे उनसे ही इंफॉर्मेशन ले लेके उसने अपनी एक बुक लिखी। क्या नाम था बुक का, मसलिका अबसरी मामलिक असर, मसलिका अबसरी मामलिक असर इन 1348 AD।
इट थ्रोज लाइट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ये किसके ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर लाइट डालता है। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक वाज बोर्न इन हेरात अफ़गानिस्तान। वो कहाँ पर बोर्न हुआ, हेरात अफ़गानिस्तान। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, अफ़गानिस्तान का। ही वाज ए काजी, वो काजी था एट द कोर्ट ऑफ शाहरुख। शाहरुख के कोर्ट में वो काजी था। काजी किसको बोलते हैं, जज को। द सन ऑफ तैमूरलंग, शाहरुख किसका सन था, तैमूरलंग का। एंड सुल्तान ऑफ समरकंद पर्शिया, तैमूरलंग कहाँ का सुल्तान था, समरकंद पर्शिया का। ही वॉज सेंट बाय शाहरुख, वो शाहरुख के द्वारा भेजा गया एज एन एम्बेसडर, एम्बेसडर बना के टू द जमोरिन ऑफ कैलिकट इन 1442 AD। तो वो जमोरिन के पास भेजा गया। जो जमोरिन कौन था, कलकत्ता में था ना, तो कलकत्ता में वो भेजा गया एम्बेसडर के रूप में। इन अप्रैल 4043 AD ही विजिटेड विजयनगर। 4043 में वो विजयनगर आया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड के दरबार में वो आया। ही स्टेड इन द कैपिटल सिटी, ही स्टेड इन द कैपिटल सिटी विजयनगरा। वो कैपिटल सिटी में विजयनगर में 6 महीने रहा। ही वॉज ओवरआड विद द साइज एंड ग्रैंड्योर ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर। ठीक है, ही सेज दिस सिटी इज सच दैट आई हैज़ नॉट सीन नॉर ईयर हेयर्ड ऑफ एनी प्लेस रिजेंबलिंग इट अपॉन द होल अर्थ। तो ये बस उस विजयनगर के राज्य के बारे में बता रहा है कि इतना अच्छी सिटी थी वो, इतनी अच्छी सिटी थी जिसको कभी किसी आँख ने नहीं देखा होगा, किसी कानों ने नहीं सुना होगा, अपॉन द होल अर्थ। ठीक है, होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये हमारे फॉरेन सोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं आज। फॉरेन सोर्सेज भी कंप्लीट हो गए, हमारे इंडिजिनस सोर्सेज भी। तो हमारा मतलब लिटरेरी सोर्सेज थे ना जो भी, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एंशियंट इंडिया के हिस्टोरिकल सोर्सेज के 2 टाइप्स है ना, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो लिटरेरी सोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम कल से पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो